हेलो दोस्तों, मेरे चैनल फिल्मी स्टोरी 1 में आप सभी का स्वागत है। हिंदी सिनेमा के बेमिसाल अभिनेता राजकुमार अपनी बेहतरीन एक्टिंग, आवाज और बेबाक अंदाज के लिए जाने जाते थे। बॉलीवुड के वो एक लौते ऐसे एक्टर रहे जिनके लिए कहा जाता था कि उनके जूते भी एक्टिंग करते थे। राजकुमार की डायलॉग डिलीवरी ऐसी होती थी कि दर्शक खूब तालियां पीटते थे। राज साहब पर्दे पर जितने बेबाक थे उतने ही असल जिंदगी में मुंहफट भी थे। यही वजह थी कि इंडस्ट्री में लोग उन्हें कम ही पसंद करते थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक नए नवेले एक्टर ने उनके हेकड़ी 2 सेकंड में निकाल कर रख दी थी और राजकुमार सिर्फ मुंह ही देखते रह गए थे। दोस्तों, बॉलीवुड इंडस्ट्री का एक लौता ऐसा एक्टर जिसने न सिर्फ राजकुमार को उनके एटीट्यूड का जवाब दिया बल्कि उन्हें अपने सामने घुटने भी टिकवा दिए। आज बात करेंगे उस दौर की जब राजकुमार ने अपना एटीट्यूड एक स्ट्रगलिंग एक्टर को दिखाया जो बाद में सुपरस्टार बन गया। राजकुमार अपनी आदत से मजबूर थे और इस बात को इंडस्ट्री में सब वाकिफ थे, इसलिए कुछ लोग उनसे दूरी बना चुके थे और कुछ दूर से ही राम राम करना पसंद करते थे। मुंहफट एक्टर कब किसको क्या कह दे और किसके सामने बेइज्जती कर दे ये कोई नहीं जानता था, लेकिन एकमात्र एक्टर जो इंडस्ट्री में नया नया आया था उसने जानी को पानी पिला दिया था। ये बात सालों पुरानी है। जिम्मी यानी मिथुन चक्रवर्ती उन दिनों इंडस्ट्री में नए नए आए थे। उन्होंने कुछ फिल्में कर ली थी लेकिन अभी तक वो सुपर हिट नहीं हो पाए थे। उसी दौरान उन्होंने एक फिल्म मिली जिसमें लीड एक्टर थे राजकुमार। फिल्म में हेमा मालिनी, पूनम ढिल्लो, स्मिता पाटिल और अमृता सिंह जैसी स्टार भी थी। मिथुन को इस फिल्म में एक छोटा सा किरदार मिला था। किरदार छोटा था लेकिन मिथुन के लिए यह मौका बहुत बड़ा था और इस मौके को भुनाने की पूरी कोशिश में थे। मिथुन इस फिल्म की शूटिंग के लिए बहुत एक्साइटेड भी थे। फिल्म का नाम था गलियों का बादशाह। फिल्म का शेड्यूल फिक्स हुआ और मिथुन शूट के पहले दिन बिल्कुल ही टाइम पर अपने कॉस्ट्यूम के साथ पहुंच गए। थोड़े ही टाइम में फिल्म के लीड हीरो और बाकी की कास्ट भी स्टेज पर पहुंच गई। फिल्म की शूटिंग के लिए सभी तैयार थे। तभी राजकुमार ने फिल्म की शूटिंग को रुकवा दिया। डायरेक्टर उनके पास गए और उनसे पूछा कि क्या परेशानी हो गई। तब उन्होंने कहा, माना फिल्म एक छोटा रोल था लेकिन उनके लिए तुम्हें कोई और एक्टर लेना चाहिए था। ये क्या नए नए स्ट्रगल को उठाकर ले आते हो। दरअसल राजकुमार इस फिल्म में मिथुन की कास्टिंग से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वे चाहते थे कि इस फिल्म में कोई बड़ा एक्टर काम करे। मिथुन के बारे में उनकी सोच थी कि इंडस्ट्री में ये नया नया है, स्ट्रगल है और स्ट्रगल बनकर ही रह जाएगा। शूटिंग इतनी देर तक रुकना, राजकुमार और डायरेक्टर के बीच मीटिंग चलना, सारे क्रू मेंबर्स के बीच तरह तरह की बातें चलने लगी थी। ऐसे में मिथुन को भी पता चला कि परेशानी क्या है। उन्हें पता चला कि राजकुमार का कहना है कि मिथुन चक्रवर्ती न्यू कमर हैं और उनकी जगह एक बड़ा स्टार होना चाहिए था। तब मिथुन ने यह फैसला किया कि वो खुद जाकर राजकुमार से बात करेंगे। मिथुन दा राजकुमार के पास गए और कहा, आप जिस न्यू कमर की बात कर रहे हैं वह मैं ही हूँ। इस पर राज साहब ने हंसते हुए कहा, तुम कहाँ एक्टिंग करने आ गए। एक्टिंग कोई बच्चों का काम नहीं, खेल नहीं है। मिथुन ने भी राजकुमार को जवाब देते हुए कहा, मुझे पता है कि एक्टिंग बच्चों का काम नहीं है और मैं पिछले 7 सालों से एक्टिंग में काम कर रहा हूँ। मिथुन ने आगे कहा कि अपने आप पर इतना भरोसा था कि उन्होंने उस दिन राजकुमार को कह दिया था, देखना एक दिन मैं बहुत बड़ा स्टार बनूंगा। मिथुन के डायलॉग को सुनने के बाद राजकुमार को हंसी आ गई। उन्होंने कहा, बच्चे में जोश बहुत है। कोई काम हो और फिल्म में कोई छोटा मोटा रोल चाहिए हो तो मुझे बताना। मेरे बड़े बड़े प्रोड्यूसर से ताल्लुक, मैं तुम्हें उनसे काम दिलवाऊंगा। मिथुन उस दिन राजकुमार की बातों से हट तो बहुत ज्यादा हुए, लेकिन उन्होंने राजकुमार को बहुत ज्यादा जवाब नहीं दिया। लेकिन उन्होंने इतना जरूर कह दिया कि अगर आप यंग एक्टर्स को इस तरह से
ट्रीट करेंगे तो आगे जाकर आपके साथ यंग जनरेशन का कोई भी एक्टर काम करना नहीं चाहेगा। और ऐसा कहकर मिथुन वहां से निकल गए। मिथुन और राजकुमार के इस हॉट टॉक के बाद फिल्म की शूटिंग शुरू तो हुई, लेकिन इस फिल्म के साथ ऐसा हुआ कि यह फिल्म रिलीज से पहले अटक गई। इसके बाद मिथुन भी अपने दूसरे प्रोजेक्ट में बिजी हो गए। साल 1982 में एक फिल्म आई जिसने मिथुन चक्रवर्ती को एक ही रात में स्टार बना दिया। यह फिल्म थी डिस्को डांसर। मिथुन चक्रवर्ती को जो अब तक स्ट्रगल माने जा रहे थे, वो इस फिल्म के बाद टॉप एक्टर बन गए और उनका बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड बोलने लगा था। यही कारण था कि एक के बाद एक मिथुन को बड़ी फिल्में ऑफर होने लगी और फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी कमाल कर रही थी। इसी दौरान उनकी एक और फिल्म आई, प्यार झुकता नहीं। यह फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई और इस फिल्म से मिथुन और भी बड़े स्टार बन गए। साल निकलते गए और मिथुन बड़े स्टार बन गए। बात करें गलियों की बादशाह फिल्म की तो उसकी तो रिलीज ही अटक गई थी और साल 1988 आते आते ऐसा हो गया जो 9 साल से फिल्म रिलीज के लिए अटकी हुई थी, वो रिलीज के लिए तैयार हो गई। प्रोड्यूसर इस फिल्म को जगह जगह मार्केटिंग कर रहे थे। प्रोड्यूसर ने फिल्म को बेचने के लिए कई सारे डिस्ट्रीब्यूटर से बातचीत भी की, लेकिन उनकी ये फिल्म नहीं बिक रही थी क्योंकि तब तक जमाना बदल चुका था। अभी गोविंदा चल रहा था, अनिल कपूर आ चुके थे और मिथुन चक्रवर्ती भी अपने करियर में काफी अच्छा कर रहे थे। जैकी श्रॉफ आ चुके थे, सन्नी और संजय दत्त की फिल्मों में नया काम कर रहे थे। ऐसे में कौन राजकुमार की फिल्म खरीदे? ऐसे में प्रोड्यूसर ने अपनी अटकी हुई फिल्म को बेचने के लिए एक दिमाग लगाया। उन्होंने फिल्म के पोस्टर पर फिल्म में मेन हीरो यानी राजकुमार को पीछे कर और फिल्म के पोस्टर पर मिथुन चक्रवर्ती की एक बड़ी सी फोटो लगा दी। और जैसे ही प्रोड्यूसर ने ऐसा किया, उनकी फिल्म अच्छे से बिकने लगी। फिल्म रिलीज भी हो गई। हालांकि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा कमाल नहीं दिखा पाई, लेकिन इस फिल्म के कारण मिथुन चक्रवर्ती ने जो बदसलूकी झेली थी और राजकुमार ने उन्हें जो कहा था कि तुम इंडस्ट्री में बड़ा नाम नहीं कमा पाओगे, उसे मिथुन ने राजकुमार को बता दिया था कि उनका नाम अब कितना बड़ा हो गया है। बॉलीवुड में मिथुन दा का चमकता सितारा बुलंदियों पर पहुंचा और समय के साथ साथ उन्होंने लोगों को अपने काम और अपनी सक्सेस से जवाब भी दिया था।